हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट कोर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कंप्लीट कंसेप्चुअल जर्नी। आप चाहे लैपटॉप यूज़ करते हो, स्मार्टफोन, टैबलेट या सर्वर, हर जगह एक चीज़ कॉमन होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बट कभी सोचा है जब आप पावर बटन प्रेस करते हो, एक्चुअली सिस्टम के अंदर होता क्या है? कैसे मल्टीपल ऐप्स एक साथ रन करती हैं? कैसे मेमोरी मैनेज होती है? कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट करते हैं? इन टुडेज वीडियो we'll understand what is an operating system, why we need it, and how it forms the foundation of modern computing. Let's start with a formal definition. ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरमीडिएटरी का काम करता है। सिंपल वर्ड्स में, it is the core system software that manages all other programs. OS दो मेजर रोल परफॉर्म करता है। फर्स्ट, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या CLI कमांड लाइन इंटरफेस। सेकेंड, डेवलपर्स के लिए APIs प्रोवाइड करता है, so that एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस ना करें। सो बेसिकली OS acts like a manager between humans and machines. Let's simplify it even more. Operating system is system software. It acts as an interface between user and hardware. It manages hardware resources and it provides services to application. अगर मैं एक लाइन में कहूँ, OS is the bridge between hardware and applications. Without this bridge, applications directly hardware से बात करने की कोशिश करेंगी और सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। अब हम देखते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर व्यू। सबसे नीचे होता है कंप्यूटर हार्डवेयर, CPU, मेमोरी, स्टोरेज। उसके ऊपर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। उसके ऊपर होती हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे कि ब्राउज़र्स, कंपाइलर्स, वर्ड प्रोसेसर। और सबसे ऊपर होते हैं यूज़र। यूज़र डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करते, वो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन OS को रिक्वेस्ट करती हैं और OS हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। So this layered structure ensure order, security and stability. Now let's understand what OS actually does. First, process management. जब मल्टीपल प्रोग्राम्स रन करते हैं, OS उन्हें क्रिएट करता है, शेड्यूल करता है और CPU टाइम अलोकेट करता है। सेकेंड, मेमोरी मैनेजमेंट। कौन सा प्रोग्राम कितनी रैम यूज़ करेगा, कौन सी मेमोरी फ्री है, ये सब OS ट्रैक करता है। थर्ड, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, जिसके अंदर फाइल्स क्रिएट, डिलीट, रीड, राइट सब कुछ OS मैनेज करता है। फोर्थ, डिवाइस मैनेजमेंट। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर सब ड्राइवर्स के थ्रू OS ही कंट्रोल करता है। फिफ्थ, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, जिसके अंदर आते हैं यूज़र ऑथेंटिकेशन, डाटा प्रोटेक्शन, अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रिवेंशन। सो OS इज बेसिकली द सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डू वी इवन नीड एन OS? इमेजिन करो, OS नहीं होता, मल्टीपल प्रोग्राम्स CPU यूज़ करने की कोशिश करते, कन्फ्लिक्ट होता, प्रोग्राम्स एक दूसरे की मेमोरी ओवरराइट कर देते, जिससे सिस्टम क्रैश हो जाता, मल्टीपल यूज़र इन्वायरमेंट में प्राइवेसी ख़त्म हो जाती, डिफरेंट हार्डवेयर ब्रांड्स के डिवाइसेस को कैसे मैनेज करते? ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर्स proper scheduling, memory protection, security enforcement,
standardized device interaction. Without OS, system become unorganized and unstable. Let's summarize the structure again. There are four main components: hardware, physical resources like CPU and RAM, operating system that controls hardware and coordinates everything, applications defines how system is used, users हम लोग जो प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हैं. All four work together in a harmony and OS is the central coordinator. Now let's talk about real world example. For example, Microsoft Windows, most widely used personal computer operating system. macOS, optimized for Apple hardware. Linux, open source and widely used in server. For mobile devices, Android, Linux based open source mobile OS. iOS, Apple's proprietary mobile operating system. हर OS स्पेसिफिक यूज केस के लिए ऑप्टिमाइज्ड होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ लैपटॉप्स में ही नहीं होते. डेस्कटॉप सिस्टम फोकस ऑन मल्टीटास्किंग एंड यूजर एक्सपीरियंस. सर्वर सिस्टम फोकस ऑन रिलायबिलिटी एंड रिमोट एक्सेस. Mobile system focus on power efficiency. Embedded system like cars, appliances, IoT devices सब में specialized operating system होते हैं. So OS is everywhere around us. There are three primary goals of operating system. First, convenience. System easy to use होना चाहिए. सेकेंड, एफिशिएंसी. हार्डवेयर रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए. थर्ड, एबिलिटी टू इवोल्व. सिस्टम फ्यूचर अपडेट्स और न्यू फीचर सपोर्ट करे. ये तीन पिलर्स ओएस डिज़ाइन को गाइड करते हैं. नाउ लेट्स क्विकली समराइज. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कोर सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट एक्ट्स एज अ रिसोर्स मैनेजर. It provides interface to users and developers. It manages hardware, applications, and system stability. In short, operating system is the backbone of modern computing. This was just the beginning. In next video, we will dive deeper into processes and threads, which form the core of process management. If this video helped you, like, share and subscribe to Concept Core for clear and structured technical learning. See you in the next lecture. Thank you.